कांग्रेस के उदय के लिए माथापच्ची कर रही प्रियंका गांधी। प्रशांत किशोर से मिलकर प्रियंका गांधी ने बनाया कौन सा प्लान? क्या कांग्रेस के पुराने प्लान को फिर से एक्टिव कर रहा गांधी परिवार? और क्या कांग्रेस के विस्तार के लिए प्रशांत किशोर करेंगे जनसुराज का विलय? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसको पर्दे के पीछे से अब राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा लीड करने लगी हैं। और अब उन्होंने पार्टी के रिवाइवल के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके केंद्र में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए प्रियंका गांधी का प्लान क्या है, इसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है, और सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी का ये प्लान सफल होगा। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन पर्दे के पीछे से पार्टी को गांधी परिवार ही चला रहा है। खास बात यह है कि अभी तक गांधी परिवार में राहुल गांधी ने चार्ज ले रखा था और राहुल गांधी ही कांग्रेस को अपने तरीके से चलाते थे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पार्टी के अंदर से ही अभी आवाज आती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे बढ़ाया जाए। और पार्टी के अंदर जो मांग उठी है उसका नतीजा यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब धीरे धीरे पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी का चार्ज ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की तरह खुलकर सामने आई हैं, लेकिन इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। वंदे मातरम से लेकर प्रदूषण और मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुलकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। खास बात यह रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा आक्रामक तो रही, लेकिन उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता का भी साफ परिचय दिया। प्रियंका गांधी का यह अंदाज बता रहा है कि गांधी परिवार में प्रियंका गांधी वाड्रा अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का चार्ज ले रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय विदेश में हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव हुई तो उनकी एक मुलाकात काफी चर्चा में आ गई। दरअसल प्रियंका गांधी ने हाल ही में चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इस मुलाकात की अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि यह मुलाकात केवल 2 मिनट की नहीं बल्कि कई घंटों की थी। इसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर के बीच कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। हाल ही में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बिहार के चुनाव में जीत के बाद उनकी सरकार बनेगी, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि प्रशांत किशोर की पार्टी एक सीट तक नहीं जीत पाई। जनसुराज पार्टी को बिहार में करीब 1% वोट मिला है और ये प्रशांत किशोर के लिए बेहद शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर काफी बेचैन हैं। ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा से जब प्रशांत किशोर से मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी सवाल को टाल गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर मंथन काफी तेजी से शुरू हो गया है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार और देश की राजनीति में अपने रिवाइवल के लिए प्रशांत किशोर की मदद चाहती है। संभावनाएं ये भी हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने के लिए सहमत हो सकते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होने का सुनहरा मौका मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर के बिहार की गलियों में घूमने का राजनीतिक फायदा मिलेगा। हालांकि संभावनाएं ये भी हैं कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस यही चाहती है कि प्रशांत किशोर जनसुराज का कांग्रेस में विलय करा लें। प्रशांत किशोर एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं
जिन्होंने कई राज्यों में बीजेपी और मोदी विरोधी पार्टियों को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का आला कमान प्रशांत किशोर को अपने साथ लाकर कांग्रेस के रिवाइवल की प्लानिंग करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आ जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान लेकर प्रशांत किशोर राहुल गांधी और पार्टी के आला कमान के पास गए थे। उस दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं से पार्टी में ऑटोनॉमी मांगी थी, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के नेता सहमत नहीं हुए थे, जिसके चलते उस दौरान कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का गठन किया और बिहार की राजनीति में मग्न हो गए। लेकिन जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक हैसियत समझ में आ गई। ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा नए सिरे से प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर रिवाइवल किया जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने के लिए सहमत होते हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि अगर जनसुराज और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो क्या इन दोनों को कोई राजनीतिक फायदा मिलता है या नहीं। कांग्रेस और जनसुराज पार्टी के इस राजनीतिक समीकरण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।